नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजीत सर। दोस्तों हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग का जो एक्सरसाइज चल रहा था 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें लगभग 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम लोग 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए 5 का 5 में क्या बोल रहा है, cos a minus sin a plus 1 by cos a plus sin a minus 1 equal to cos a plus cot a। मीन्स कि आपको चाहे तो आप LHS को सिद्ध करके RHS लाइए या फिर RHS को सिद्ध करके LHS लाइए। तो चलिए हम LHS से बनाते हैं इसको। किससे बनाते हैं? LHS मीन्स क्या? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हमारा हो गया? cos a minus sin a plus 1 by cos a plus sin a minus 1। ठीक है ना। सबसे पहली बात है कॉसेक हमको चाहिए और क्या चाहिए? कॉट। तो अगर हम कॉस में साइन से भागा दे क्या कॉट हो जाएगा, और 1 में साइन से भागा देगा तो कॉसेक हो जाएगा। तो ऐसा हम लिखते हैं। देखिए ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 4/5 है, ये हमारा क्या हो गया? अंश, और नीचे वाला क्या हो गया? हर। उसी तरह से ऊपर वाला सारा का सारा क्या हो गया? अंश, और नीचे वाला सारा का सारा क्या हो गया? हर। इसको हम लिख सकते हैं कि अंश, क्या लिख सकते हैं? अंश और हर को साइन ए से भाग करने पर या भाग देने पर, है ना, बात एक ही है। अब ये कॉस में साइन से भाग करने तो हो जाएगा कॉस ए बटा क्या हो जाएगा? साइन ए। माइनस है तो माइनस साइन ए बाई साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 और क्या है? साइन है ना। अब उसी तरह से ये नीचे क्या है? cos a है, तो cos a है जिसको क्या लिखेंगे? cos a बाई sin a, क्योंकि ये ऊपर वाला अंश है तो अंश में तो भागा दे लिए हैं, लेकिन जो है उसमें भी देना है ना। प्लस sin a है तो sin a, और नीचे में क्या है? भागा देना क्या से? तो sin a से, तो sin a लिख दिए। माइनस है तो माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा? sin a। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखिए आगे हम इसे कर लेते हैं। ये देखिए cos बाई साइन है क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा। a है तो a लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, इससे ये क्या हुआ? कट गया तो 1 बचा। ये प्लस में 1 बाई साइन क्या होता है? cosec a होता है। क्या होता है? cosec a होता है। उसी तरह से नीचे ये साइन से साइन कट गया, क्या बचा यहाँ पे? cot a, और ये प्लस में क्या बचा? 1, और ये माइनस में क्या हो जाएगा? cos। ये बात आपको समझ में आ गया होगा यहाँ। अब देखिए आगे यहां से हम देखते हैं cot a है, यहां पे क्या कर दिए? cot a लिख दिए, प्लस वाले हम पहले लिख लेते हैं। ये क्या हो गया? cosec a हो गया। माइनस में क्या है? 1 है तो माइनस 1 लिख लिए। उसी तरह से नीचे क्या है? cot a है। क्या है? cot a, और प्लस क्या है? 1, और ये क्या है? माइनस में cos। अब देखिए आप लोग याद किए होंगे ऐसा फॉर्मूला, ये तो cot a है तो cot a लिख दिए, प्लस में क्या है? cosec a है तो cosec a लिख दिए, है ना। अब ये माइनस है तो माइनस दे दिए। आप याद किए होंगे कि cosec स्क्वायर a या फिर थीटा माइनस क्या? cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा? अगर यहाँ a तो यहाँ भी होगा, यहाँ b तो b, c तो c, थीटा तो थीटा। तो हम 1 को हटाकर यहाँ पे लिख सकते हैं कि cosec स्क्वायर a, और माइनस में क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर a। नीचे में क्या है? cot a प्लस 1, और माइनस में क्या है? cosec a। इतना बात समझ में आया? इस देखिए इसके बराबर जो 1 है तो 1 के बराबर इतना लिख सकते हैं, इसलिए यहां से 1 को हटा दिए, उसकी जगह पे ये लिख दिए। अब क्या है? cot a है ना, और प्लस में क्या है? cosec, माइनस तो माइनस दे देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब फॉर्मूला से याद किया है कि ऐसा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसा हम लिख सकते। इसकी कहने का मतलब ये है कि एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। तो एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं तो क्या हो गया? cosec a, है ना, और ये माइनस में क्या हो जाएगा?
कॉट ए। एक बार माइनस में हो गया और एक बार क्या हो जाएगा प्लस, इसको कर देंगे कैसे COS कॉसेक और प्लस में क्या हो जाएगा कॉट ए। आपको शायद इधर नहीं नजर आ रहा होगा ना, तो आप थोड़ा सा जो बोल रहे हैं उसको सुनकर लिख लीजिए। और नीचे में क्या हो गया कॉट ए प्लस 1 और ये माइनस में क्या हो गया कॉस ए। ठीक है, ये दोनों एक साथ था और ये सब क्या है एक साथ है। अब ये कॉट प्लस ए, तो कॉट प्लस ए और प्लस क्या है कॉस ए, इसको हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉट ए प्लस क्या हो गया कॉसेक ए, इसको जब कॉमन लेंगे तो इधर इससे कॉमन इसका इतना से भागा देना, तो भागा देंगे क्या बचा 1 और ये माइनस तो माइनस, और यहाँ पे जब ये बाहर निकल गया तो क्या बचा ब्रैकेट में यहाँ पे बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिए यहाँ भी छोटी कोष्ट, यहाँ भी छोटी कोष्ट है, यहाँ पे क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट में इसकी मंझली कोष्ट, और नीचे में क्या हो गया कॉट ए प्लस 1 और ये माइनस में क्या हो गया कॉसेक ए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई इतना कॉमन आपको लेने बोले, जिसकी जो भी अगर 2 बोले तो 2 से उसमें भागा देना, 4 बोले तो 4 से, उसी तरह से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लेना है, इससे इतना भागा दे 1 बचा, माइनस तो माइनस, अब इसमें जब भागा देंगे इतना से तो ये हमारा कट गया, ये तो बचा ना, हाँ बचा। अब देखिए ये क्या हो गया कॉट ए हो गया प्लस में क्या हो गया कॉसेक ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 1 तो 1 लिखे माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में कॉसेक ए, है ना, और ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, और नीचे में क्या है कॉट ए प्लस 1। अब देखिए हमको ऐसा करना है, इसको सजा लेते हैं, ये पहले क्या यहाँ पे है 1, तो हम प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं 1, उसको क्या कॉसेक, ये माइनस वाला लिख लिया कॉसेक, और ये वाला को हम लास्ट में कर देते हैं, क्या हो गया कॉट ए। अब देखिए ये सेम हो गया, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना, क्या बच गया कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, लेकिन यहाँ पहले कॉसेक है उसके बाद क्या कॉट है, तो हम भी इसको क्या करेंगे सजा के लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया RHS, यानी हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू इसकी बराबर हो गया किसका RHS, ये हमारा क्या हो गया सीध हो गया। हमारा सीध नहीं करने वाला था तो हम इस सीधे स्थान से भागा देते, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5 था, इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5 हम देख लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 5 का 6। देखिए इसको भी हम लोग किस बनाते हैं LHS, किस बनाते हैं LHS। यह क्या हमारा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि हरों का परिमेयकरण हम लोग किस तरह से करते हैं। अब देखिए हरों का परिमेयकरण, इसकी जो नीचे हमारा हरों का ऊपर में क्या होता है अंश होता है, 1 माइनस साइन ए, इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। आपको बताया थे कि यहाँ माइनस आएगा फिर क्या कर देना प्लस, और जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ पे लिख देना। देखिए ये हरों का परिमेयकरण हो गया। देखिए ऐसा आप क्या करिएगा, पहले इसको एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद हरों का परिमेयकरण करना है, ठीक है ना। जैसे देखिए पहले आप इस तरह से इसको नोट्स कर लेंगे, है ना, पहले इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे हरों का परिमेयकरण, है ना। यहाँ पे 1 प्लस क्या हो गया साइन ए और बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन। देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऊपर में है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये a प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपका यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी और इंटू क्या हो गया a माइनस बी। इसके एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखिए ये क्या में है रूट में है ना। अब इसको हम यहां लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए, इसको लिखा 1 प्लस साइन, जैसा उसको वैसा हम लोग लिख लेंगे। नीचे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आप याद किए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कॉस स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ थीटा था, यहाँ क्या हुआ थीटा हुआ, यहाँ ए है तो यहाँ क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर तो लिखा गया लेकिन क्या कर देंगे ए। अब यहाँ पे होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिए। अब आप याद किए होंगे 8 क्लास में फॉर्मूला कि a का पावर m और b पर पावर m बराबर क्या हो गया a बाई b का होल m। तो यानी कि ये कुछ भी रहे अलग अलग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेम होना चाहिए। ये देखिए यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन a और नीचे में क्या कर देंगे कॉस a और पूरा का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से खत्म। अब देखिए इसका काम हो गया, इसलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। वन है तो 1 लिखे, प्लस में क्या साइन है और नीचे क्या बचा कॉस। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए और बाई क्या हो गया कॉस ए। देखिए अगर जो ऐसा आपको कोई दे दे एलसीएम लीजिए तो कॉस कॉस का क्या होगा कॉस ए हो गया, कॉस में कॉस से भागा दे एक में से मिला के प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस का क्या बचा साइन, साइन में कॉस से कॉस बचा काटा क्या बचा एक में साइन से गुना करेंगे तो साइन। यानी कि इसको भिन्न का जोड़ हम लोग निकालेंगे तो इस तरह से होगा। तो आपको कहीं इस तरह से कोई दे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग याद किए थे 1 बाई कॉस ए बराबर क्या सेक ए होता है और साइन ए बाई कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है tan। ए है तो ए हमारा लाना क्या था सेक ए प्लस tan। ये हमारा क्या आ गया RHS। यानी हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया यानी कि C हो गया। ये बात समझ में आया। ये क्वेश्चन में हमारा 5 का 6 था। अब इसको नोट्स करिए, इसको हम लोग 5 का 7 देखेंगे क्या बोलता है। देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा इक्वल हमको लाना क्या है tan थीटा लाना। देखिए ये सबसे पहले हम लोग एलएचएस से बनाएंगे और एलएचएस से बनाएंगे तो हमारे साथ बहुत पंगा होगा है ना, क्योंकि सिर्फ tan है इससे इतना लाना पड़ेगा आप लोगों को। साइन थीटा हो गया माइनस 2 साइन क्यू थीटा और नीचे में क्या हो गया 2 cos क्यू थीटा और माइनस में क्या है cos थीटा। देखिए अगर हम इसको ऐसा करें कि tan लाने के लिए हम लोग को सबसे पहले ऐसा लाना होगा कि साइन थीटा बाई क्या लाना होगा cos थीटा है ना। तो अगर इसमें से हम साइन कॉमन ले कॉमन इसमें साइन से भागा दे दें तो क्या बात साइन से भागा देंगे साइन थीटा से कटा 1 बचा माइनस ये क्यू इसके 3 साइन थीटा है एक बाहर फेंके कितना बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से नीचे जब हम लोग cos थीटा कॉमन लिए तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस तो माइनस ये कटे क्या बचा 1। ये बात समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लेकिन यहाँ पे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चाहे तो cos को साइन में चेंज कर देंगे और चाहे तो साइन को cos में। चलिए हम साइन को ही cos में कर लेते हैं। ये क्या है साइन थीटा ये 1 माइनस ये 2 है ना 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचा साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का हम फॉर्मूला याद किए थे क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे है ना। ये कर्ली ब्रैकेट और नीचे में नहीं चेंज करना है क्योंकि देखिए इसको चेंज करेंगे तो cos में आ गया। अब cos से cos देखिए कट जाएगा। नीचे में क्या है cos थीटा और ये अगर 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो गया 1। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप एक साइन है तो साइन लिख दिए और उसके बाद क्या है ब्रैकेट 1 तो 1 लिखे माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या है cos थीटा और ये क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है ना। ये क्या है साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो गया ये देखिए घटेगा तो हो जाएगा -1। तो इसको हम सजा के लिखते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा का पहले लिख दिया -1 आता तो -1 यहाँ देखिए 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। ये -1 को हम यहाँ ना यहाँ भी लिख सकते हैं
अगर x -1 है तो आप ऐसे लिखेगा -1 + x। ये गलत नहीं है, क्योंकि इसके पहले पूछे तो प्लस को रखा है, तो प्लस को बाद में लिखे, माइनस को हम पहले लिख दिए। ये क्या बचा, cos थीटा, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा और -1, इससे ये कटेगा, क्या बचा sin थीटा, और y क्या हो गया cos थीटा। तो हम क्या बोले थे कि पहले ये आ जाएगा तो ये ऑटो आ जाएगा, है ना। ऑटो में कहने का मतलब इसका फॉर्मूला ही ये होता है। ये क्या हो गया tan थीटा, ये हमारा क्या हो गया जी RHS। यहाँ लिख सकते हैं कि LHS = RHS रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 7 था, इसको नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 6 देखिए, 7 देखिए, अब क्या है 8, क्या है 8। ये सबसे पहले हम LHS इसका लिखेंगे, ठीक है। जिसका आपको आसान लगे, RHS लगे तो आप RHS से बना सकते हैं, LHS लगे तो LHS से बना सकते हैं। देखिए ये क्या है sin A प्लस में क्या है cos A, ये ना है स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या है cos A और प्लस में क्या है sec A, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। देखिए आप चाहें तो इसको 1/sin में तोड़ सकते हैं, लेकिन cosec से cot जल्दी आ जाएगा और sec से tan आ जाएगा, इसीलिए आप इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए। a स्क्वायर मींस की क्या हो जाएगा sin स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मींस क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर, प्लस क्या होगा 2ab, तो 2 हो गया, a का हो गया sin a और इनटू क्या हो जाएगा b का मान cosec a, इसका काम हो गया। अब ये सेकंड वाला प्लस है तो प्लस दे दिए, उसके बाद क्या है a + b का होल स्क्वायर यहां भी है, तो हो जाएगा cos a का स्क्वायर प्लस में sec का स्क्वायर a प्लस 2 cos a और इनटू क्या है sec। आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए sin स्क्वायर है तो इसको हम लिख दे क्या sin स्क्वायर a, और ये cos इसको यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि आप याद किए हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, इसको एक जगह लिख दिए। अब क्या बचा cosec, क्या बचा cosec स्क्वायर है, उसके बाद लिख लेते हैं किसको sec को, sec स्क्वायर हो गया, ये प्लस क्या है 2 sin a, cosec का हम याद किए थे कि 1/sin a होता है ना, प्लस ये क्या है 2 है इनटू क्या हो गया cos a, और sec का क्या होता है 1/cos a, cos से cos कट गया, sin से sin कट गया। अब देखिए इसका मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 प्लस cosec को हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर, और sec को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। अभी क्या था 2 × 1 क्या हो गया 2 हो गया, उसी तरह से 2 × 1 क्या हो गया 2 हो गया, 2 2 4 5 6 7 लिख दिए। उसके बाद क्या बचा tan स्क्वायर। देखिए tan पहले इसलिए लिख रहे हैं कि पहले जो प्रूफ करने वाला दिया उसमें क्या है tan लाना है, ये हमारा क्या आ गया RHS, यानी कि हम लिख सकते हैं कि LHS = RHS, ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया, समझे। 7 तो 7 है, प्लस tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर, प्लस क्या cot स्क्वायर तो cot स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 8 था, इसको नोट सब करिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का 8 हो गया। अब 9 में देखिए आपको मैं बताए थे कि आप 3 तरह से प्रूफ कर सकते हैं, LHS को बनाकर RHS ला सकते हैं, RHS को बनाकर LHS ला सकते हैं, और एक इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि आधा RHS को सोल्व करिए और आधा LHS को, दोनों बराबर आ जाएगा। तो वो कंडीशन आप इसमें सीख पाइएगा, देखिएगा इसको ध्यान से। ये पूरा हमारा क्या हुआ LHS, ये पूरा हमारा क्या हुआ RHS। अब देखिए ये हम पहले लिख लेते इधर में क्या LHS क्या है cosec a है, माइनस में क्या है sin a इनटू sec a, और माइनस में क्या है cos है ना। इसका फॉर्मूला था 1/sin माइनस क्या है sin a है, इसका कुछ नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं ना। उसी तरह से sec का आप याद किए होंगे 1/cos फॉर्मूला होता है। देखिए जिनको फॉर्मूला याद नहीं है उनको अच्छा से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अच्छा से नहीं आएगा, इसलिए आपको अच्छा से समझना है
तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना होगा। अब 1 और साइन का एलसीएम क्या हो गया, साइन हो गया, साइन से साइन में भागा दिए 1 हुआ, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो गया, माइनस है तो माइनस, 1 से भागा दिए साइन में तो साइन हो गया, और साइन में साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए होगा, कॉस से कॉस में भागा दिए 1 में 1 से गुणा करें तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 से भागा दिए कॉस में तो कॉस हुआ, और कॉस में कॉस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप याद किए थे कि कॉस स्क्वायर ए होता है, और इस साइन नीचे तो साइन हो गया, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, नीचे क्या कॉस है ना, तो नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस है लिखेंगे। देखिए ये स्क्वायर में दो को, स्क्वायर से ये कॉस कटा, इससे ये कटा, ऊपर में क्या बचा, एक कॉस ए बचा, और इंटू क्या बचा, साइन। देखिए हम लोगों को लाना क्या था, 1/tan a प्लस cot a, कितना आया, नहीं आया, थोड़ा सा इसमें परेशानी ज्यादा है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये तो LHS से सोल्व किया कितना आ गया, अब RHS से करते हैं ये कितना आता है, यह 1/tan a प्लस क्या है, cot a, है ना। ये 1 है तो 1 लिखिए ऊपर में, tan का फॉर्मूला याद किए थे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा, y क्या याद किए थे, cos थीटा, तो इसका हो गया क्या, साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया, cos थीटा, प्लस cot का क्या होता है, उल्टा इसका होता है, cos ऊपर और साइन नीचे। देखिए ऊपर में 1 सबसे पहले 1 लिख देंगे, है ना, cos और साइन का सेम क्या हो गया, cos थीटा इंटू क्या हो गया, साइन थीटा। अरे cos से cos में भाग दिए, एक आया, क्या है, एक मींस एक मतलब काटा, और एक में साइन से, इसकी भागा देंगे तो कुल मिलाकर क्या बचा, साइन थीटा, और साइन में साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से तो साइन कटेगा, क्या बचा, cos, cos में cos से करेंगे तो हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए, ये 1 है तो 1 लिख देंगे, और इसका भी cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1, नीचे क्या है, cos थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों साथ में था, ये अलग था, तो ये पता करें हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 इंटू ये हो गया cos थीटा, अब इंटू साइन थीटा, y क्या हो गया, 1। अब देखिए 1 से इसमें भागा देगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो नहीं आएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि cos थीटा अब इंटू साइन थीटा। देखिए इसका भी आता है cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसका भी क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा, शायद दिख रहा होगा आपको, तो दोनों बराबर है, हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखिए इस लेसन का एक लास्ट हिसाब है, एक लास्ट हिसाब है, उसको हम बता देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 5 का 5 का 10 भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का 9 तक देख लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, LHS, ये हो गया, ये क्या हो गया, RHS, ये बीच में है इसलिए इसको हम मिडल बोल सकते हैं, ये इसकी मध्य पक्ष, बायां पक्ष, दायां पक्ष, मध्य पक्ष, है ना। ये क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a। देखिए इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर है, और नीचे में क्या होता है, cos है। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर को अब याद किए थे cosec स्क्वायर। अब देखिए इसका लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर a, और नीचे वाला क्या, 1 बाई साइन स्क्वायर। देखिए अब ऐसे आप क्या होंगे, cos a इक्वल टू क्या, 1 बाई सेक, और सेक a इक्वल टू 1 बाई cos। शायद ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे थीटा माने होंगे, तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ a, तो यहाँ भी a होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे सेक था तो 1 बाई cos स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर थीटा 3 कर देंगे। अब देखिए आगे क्या करना है, ये इसको 1 बाई cos स्क्वायर हो गया, इसको पलटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बाई 1, यानी कि इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन बटे कॉस पे होता क्या tan, देखिए स्क्वायर इसलिए क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया RHS। ठीक है, अब LHS से RHS आ गया। अब ये क्या है मिडिल पार्ट्स, इसको लेकर चलते हैं। ये हो गया 1 माइनस tan A और बाई क्या 1 माइनस cot A, पूरा का होल स्क्वायर है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर और बाई 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे क्या, इसलिए ऐसा किएगा, पेट में पढ़े होंगे ऐसा फॉर्मूला, इसका पावर n इसका पावर n, इसको लिख सकते हैं a बाई बी का होल a। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b, यानी a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर हो गया सॉरी प्लस होता है ना a स्क्वायर प्लस देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan, नीचे में क्या हो जाएगा। अच्छा इसको पहले ऐसा कर लेते हैं हम लोग, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने से पहले हम लोग नया इसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा है ना, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए और हम शॉर्ट में चलते हैं, ये ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ये 1 है तो 1 बाई 1, ये इसको लिख देते हैं साइन ए और बाई क्या हो गया कॉस है। हम लोग शॉर्ट में चलते हैं ना, ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। और नीचे वाला क्या था 1 बाई 1 माइनस कॉट का होता है कॉस ए बाई साइन, ये पूरा का स्क्वायर था तो पूरा का स्क्वायर कर दिया हमने है ना। इसका आंसर क्या हो गया कॉस ए हो गया। 1 से भाग में कॉस ए में तो कॉस ए होगा, कॉस ए में 1 से गुना करके क्या हो गया कॉस ए, माइनस इसे ये करने के बाद साइन ए 1 में साइन से गुना करेंगे तो साइन हो गया। उसी तरह से 1 और साइन में क्या हो गया साइन ए, और ये हो गया साइन ए और माइनस क्या हो गया कॉस, ये पूरा का स्क्वायर था तो पूरा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से ऊपर में क्या हो गया कि कॉस ए माइनस में क्या हो गया साइन ए। ठीक है, और ये क्या था कॉस। ठीक, आप इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए और वाई क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस, पूरा का स्क्वायर था तो स्क्वायर। ये देखिए ये ऊपर चला गया नीचे हो जाएगा। अब देखिए इसी में और क्या करना है, कॉस ए माइनस साइन ए, तो ठीक है कॉस ए माइनस साइन ए हो गया और नीचे में क्या था कॉस। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये इंटू में है तो ये साइन है तो साइन लिख दिया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पहले कॉस हो यानी माइनस कॉस ए और प्लस में क्या साइन, ये स्क्वायर तो स्क्वायर, ये क्या हो गया कॉस ए माइनस साइन ए और ये क्या है साइन है ना, और नीचे में क्या था कॉस है और यहाँ पे इंटू था ना, और ये क्या हो गया माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस है और ये माइनस में क्या हो जाएगा साइन, आई पूरा का होल स्क्वायर है ना। अब देखिए ये कॉस है माइनस साइन है, कॉस माइनस साइन, ये दोनों क्या हो गया कट गया। ऊपर में क्या बचा साइन है और नीचे में क्या बचा कॉस, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये जब होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा tan ए, अब ये स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस से स्क्वायर से खत्म क्या बचा tan स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया LHS RHS आ गया। और मीडियल से भी क्या आ गया, इसको मीडियल में लिखे MIDDBLE, मीडियल से होता मध्य है ना। तो LHS RHS आ गया और मीडियल से क्या आ गया RHS आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू, आपको उसके नीचे लिखना ठीक है ना, जगह नहीं इसलिए हम लिख रहे हैं मिडल इक्वल टू RHS। यहाँ पर क्या हो गया प्रूव ये हो गया कि हम लोग का तीनों आपस में क्या है बराबर। तो आज हम लोग का ये 1.4 खत्म हो गया। अब अगले लेसन हम लोग पढ़े बनने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो बहुत से बच्चों को हाइट एंड डिस्टेंस से डर लगता है, तो इस चैनल पे बने रहे, लेकिन नए अंदाज में हम लोग सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू। और जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।